दान क्या है, किसको देना है, कैसे देना है, इन सब पर विशेष चर्चा यहाँ पर देखते। गृहस्थ के 4 प्रकार के दान बतलाई गई हैं। अभय दान की प्रधानता को 6 काय के जीवों की कृतकार्य अनुमोदना से विराधना के त्यागी दिगंबर मुनिराजों की होती है। अभयदान अर्थात क्या? भय से मुक्त कर देना। तो उन मुनि महाराजों ने अच्छी तरह 6 काय के जीवों को जीवन दान दे दिया, इसका नाम ही अभय दान है। श्रावकों के भी 30 जीवों की संकल्पी हिंसा के त्याग से अभयदान होता है। परंतु अभयदान की मुख्यता तो आरंभ के त्याग से तथा विषयों की अत्यंत परान्मुक्ता से होती है। जब तक ग्रह कार्यों से, संपदा से, न्याय रूप विषयों से परिणाम विरक्त नहीं होते, तब तक आहार आदि 4 प्रकार के दान करके पापों का नाश करना चाहिए। संपत्ति की अस्थिरता, किसका दान करना? अरे मैंने बड़े पुरुषार्थ से धन का अर्जन किया, मैं क्यों दे दूं? तो पंडित जी साहब समझाते हैं, देखो आज आपके पास धन है, वह पूर्व के पुण्य के नियोग से, वर्तमान के पुरुषार्थ से उपलब्ध हुआ है, लेकिन ये सब कुछ अस्थिर है, ज़्यादा समय तक टिकने वाला नहीं। संपत्ति, आयु, काय अत्यंत अस्थिर हैं। गृहस्थ दशा तो दान से ही पूज्य है। आहार आदि दान बिना गृहस्थपना तो पाप के आरंभ के भार से पाषाण की नाव के समान केवल संसार समुद्र में डुबोने वाला है। गृहस्थी में इतना पाप जीव एकत्रित कर लेता है कि यदि अच्छी तरह बुद्धिपूर्वक दान ना करे, पापों का प्रक्षालन ना करे, तो नियम से दुर्गति का पात्र हो जाएगा। गृहस्थ जीव विचार करे कि यह जो धन मैंने कमाया है, पिता आदि का रखा हुआ मुझे बिना कष्ट के प्राप्त हो गया है, तथा राज्य, देश, ऐश्वर्य, नगर, आभरण, आभूषण, वस्त्र, स्त्री, सेवक अर्थात दास दासिका आदि का समूह बिना खेद ही मुझे प्राप्त हो गया है। यह सब पूर्व जन्म में दान दिया, दुखियों का पालन पोषण किया, उसके फल से प्राप्त हुआ है। पर के धन में स्वप्न में भी चित्त नहीं चलाया, परम संतोष धारण कर विषयों से विरक्त होकर निर्वांछकता धारण की, उसका यह फल है। दीन, दुखी, रोगी, असमर्थ बालक, वृद्धों की दया धारण कर उपकार किया, उसका फल यह संपत्ति प्राप्त हुई है। 2 दिन ही इस संपत्ति का संयोग है, परलोक साथ में नहीं जाएगी। जमीन में गड़ी रहेगी, दूसरे देश में रखी रह जाएगी, दूसरों के पास ही रह जाएगी। स्त्री, पुत्र, कुटुंब के भागीदार मालिक बन जाएंगे। राजा लूट लेगा, टैक्स में चली जाएगी, अथवा मैं अचानक मरकर दुर्गति में चला जाऊंगा। धन संपत्ति आदि तो अत्यधिक है, लेकिन वह मैं नहीं दे पाया तो। और बहुत सारे लोग क्या करते, उनकी स्मृति में ये दान दिया जा रहा है। ये अच्छी तरह ध्यान रखना, स्मृति जब तक है तब तक दान दिया जाता है, स्मृति में दान नहीं दिया जाता। कि आपके जाने के बाद कोई आपकी स्मृति में दान देगा, उस दान का लाभ आपको नहीं मिलेगा। आपको तो तब दान का लाभ मिलेगा जब आप अपनी स्मृति अर्थात बुद्धिपूर्वक उस दान को देंगे। वो कितनी सुंदर पंक्ति लिखी, निज हाथ दीजे साथ लीजे, खाया खोया बह गया। मैंने यह धन सैकड़ों दुर्ध्यान करके, पाप के आरंभ करके, अनेक देशों में क्षेत्रों में भ्रमण करके बड़े कष्ट और कपट से कमाया है। कोई भी धन सहजता से नहीं आता। और बड़ी अच्छी तरह लिखा, श्रावक के घर में जो धन आया है वह कहीं ना कहीं महान पाप से आया है। बड़ी कठिनाई से कोई है जो बहुत कम मिनिमम पाप से धन अर्जन कर पाए, प्राणों से भी अधिक इसकी रक्षा की। अब कैसे इस धन को छोड़कर मर जाऊं,
ऐसा विचार करना उचित नहीं है। जगत में देखो, यदि लाखों का धन हो तो भोगने में सभी नहीं आ जाता है, भोगने में तो आधा सेर अन्न ही आता है। कितनी सुंदर पंक्तियां लिख रहे हैं कि विचार करो, लाखों करोड़ों की संपत्ति हो तो भी भोजन में कितना आएगा, कितना खाएगा एक दिन में। देखो, जो व्यक्ति ये जानता है कि पेट पुण्य से भरना है वो पुण्य कमाता है, जिसे लगता है पेट धन से भरेगा वो धन कमाता है, जिसे लगता है कि पेट अन्न से भरेगा तो वो पुण्य कमा के उसे धन पाता है, धन से अन्न लाता है, वो पेट भर लेता है। अब विचार आपको ये करना है कि हमको क्या कमाना है और क्या खाना है। तो ये बड़े अच्छी तरह कह रहे हैं कि लाखों लाखों की संपत्ति है लेकिन भोग नहीं पाता है। कई लोग होंगे, अभी आप में से भी मिल जाएंगे, जिनके पास 3-3 4-4 मकान होंगे, बंगले होंगे, गाड़ियां होंगी। अब ये बताइए एक समय में कितने घरों में निवास करते, एक में, तो बाकी 3-4 क्या हैं, बस यूं ही पड़े हुए हैं। तो ये क्या है, ये अतिरेक है। तृष्णा ऐसी बढ़ती जाती है कि अब और धन बढ़ा लूं। अहो, अन्य के पास तो 50 लाख धन हो गया, मेरे पास तो 5 लाख ही है, अब और धन कैसे बढ़ाऊं, कौन आरंभ करूं, कौन सा उपाय करूं, कौन राजा आदि को प्रसन्न करूं, कोई राजा आदि प्रसन्न हो जाएं तो धन दे दें, कौन सा व्यापार करूं, किससे मित्रता करूं जिसकी सलाह से मुझे धन की कमाई हो जाए। हाय, किस सेवक को अपने यहाँ काम करने को रख लूं जो मेरा थोड़ा धन खाए तथा बहुत धन कमा के दे दे। कैसे कैसे विचार करता है, सारी सारी स्थितियां यहाँ लिखते। ऐसे हजारों दुर्ध्यानों तथा करता हुआ संसारी जीव समस्त राज्य ऐश्वर्य छोड़कर महामूर्छा से अतिरौद्र परिणामों से मरकर नरक के घोर दुख भोगता है। संसार में अत्यंत दुख रूप परिभ्रमण करता हुआ क्षुधा, तृषा, रोग, भूख, प्यास, बीमारी, गरीबी को भोगता हुआ अनंत काल व्यतीत करता है। अब इस घनघोर काल में कोई कुछ मोह निद्रा के उपशम होने से, जिनेंद्र भगवान के वचनों से कोई अत्यंत विरले पुरुष सचेत होकर अपने हित का विचार करते हुए 4 प्रकार के दानों में प्रवर्तन करते हैं। कोई पुण्यशाली हैं जो दान की ओर आ गए। देखें, जैसे अभिनव भामासा आदरणीय श्री R.K. पाटनी जी, उनका पूरा परिवार, तो क्या आपको लगता है कि अभी जितना उनके पास धन है, भारत में इतना धन किन्हीं और के पास नहीं है क्या? नहीं, अच्छी तरह विचार करें। जितना धन उनके पास है, इतने धन वाले तो एक एक बड़े बड़े शहरों में 50 परिवार मिल जाएंगे। लेकिन करते क्या? धन तो है लेकिन देने की भावना नहीं, धन तो है लेकिन उसके सदुपयोग का माध्यम नहीं। ये तो कोई पूर्व के महान पुण्यशाली हैं या फिर इनकी भवितव्यता बहुत होनहार है, होनहार अत्यंत भली है, इस कारण धन होते ही उसे देने का भाव आ रहा है। और देते समय भी अत्यंत विनम्रता, देवशास्त्र गुरु के प्रति समर्पण और ये भावना कि ये धन में जैसे बनूं पर के कल्याण में और जिन शासन की प्रभावना में, जिन शासन की रक्षा में लगा दूं। आइए अब विशेषता से चारों दानों को देखते हैं।